एक कवि सम्मेलन एक गुलदस्ते की तरह होता है। केवल हास्य हो जाएगा तो भी आपको आनंद नहीं आएगा, केवल देश की बातें होंगी तो भी आपको आनंद नहीं आएगा। गुलदस्ते की तरह हम हर तरह के फूल सजा के रखते हैं। मुझे लगता है अच्छी बातें आज अब तक पहुंची होंगी। अगर आपको लगता है एक बार ताली बजाकर एक बार इन कवियों का सम्मान कर दीजिए। इस चमन में फूल खिलाकर खुश होना, एक टैगलाइन है मेरी, खुश होना। खुश करना है दुनिया को, करना क्या है हमें कि इस चमन में फूल खिलाकर खुश होना, कवियों को गुलदस्ते पकड़ाकर खुश होना, खुश होना। इस चमन में फूल खिलाकर खुश होना, कवियों को गुलदस्ते पकड़ाकर खुश होना। और प्यारे प्यारे इग्नू वालों ये बतलाओ, कवि सम्मेलन में हमें बुलाकर खुश होना, खुश होना, खुश होना। भाई साहब, संजीव जी कह रहे थे भाई एसी ख़राब हैं, एसी ख़राब हैं यहाँ के, 2 लगवाएं बड़ी मुश्किल से, कूलर भी लगा दिए, पंखे भी लगा दिए। इन्होंने मुझे बता दिया था, योगिता जी बता दिया था, भूल मत जाना आपने मेरे लिए सीटी बजाई है। मैं बजवाऊंगा आपसे सीटी, मैं बजवाऊंगा, लेकिन आपको मुझे सुनना है। आनंद जी से रोज बात कर लेना, ये कहाँ जा रहे हैं, ये कौन सा समय है, ये तो यहीं पड़े हैं, हम जा, अब बिल्कुल आपकी, हम मैं है ना, हम आते जाते हैं, ये तो यहीं रहते, ये समय है। ये कह रहे हैं अपनी पति की नहीं सुन रही, हमारी क्या सुनेंगी। मेरे को यही वरदान प्राप्त है, जिन जिन महिलाओं ने अपनी पति की नहीं सुनी उन्होंने मेरी सुनी है। मुझे उन्होंने कहा इतनी गर्मी है भाई साहब, एसी काम नहीं करे, कूलर काम नहीं करे, पंखे काम नहीं कर रहे, फिर आप एक कोट पहन के क्यों आए हो? कोट पहन के क्यों आए हो? 4 पंक्ति ले लो, बिल्कुल 100% शुद्ध ओरिजिनल कवि, बिल्कुल ओरिजिनल, कि बीवी जी की दी हुई एक चोट पहनकर आया हूं। वही वाला है कि बीवी जी की दी हुई एक चोट पहनकर आया हूं, या यूं समझो एक बादल की ओट पहनकर आया हूं। और सुना है मैंने ये इग्नू वाले हैंडसम को देते ताली, इसीलिए मैं गर्मी में भी कोट पहनकर आया। प्रणाम करता हूं, प्रणाम कर, सुनाने भाई साहब, मैं तो 2.5-3 घंटे अकेला आपको हंसा सकता हूँ, सुना सकता हूँ, सारा काम मैं करूँ तो बाकी कवि क्यों आए थे। और मैं तो प्रणाम करता हूँ हिंदी अकादमी को, क्योंकि अगर आप लोग चाहते यहाँ पर आसाराम जी का सत्संग करा सकते थे। अगर आप लोग चाहते तो यहाँ पर बाबा राम रहीम की गुफा बनवा सकते थे। अगर आप लोग चाहते तो यहाँ पर नीलमल बाबा का समागम करा सकते थे। अगर आप लोग चाहते तो यहाँ पर अनूप जलोटा जी के भजन करा सकते थे। अगर आप लोग चाहते तो यहाँ पर सलमान खान को बुला सकते थे। अगर आप लोग चाहते तो यहाँ पर सपना चौधरी का डांस करा सकते थे। पर आप लोगों ने कवि सम्मेलन करवाया, इसे सस्ता होता भी क्या। ओरिजिनल कवि, मजे लेना आप, आनंद ले, सारी बातें करूंगा भाई साहब, मैं तो सही बता रहा हूँ। पिक्चरों का असर चल रहा है आजकल, पिक्चर सैयारा आ रही है, बावले हुए पड़े, लड़के रो रहे हैं। सैयारा मूवी आई है, आप लोग तो बड़ी उम्र के, आपने पता नहीं देखी नहीं देखी, नई उम्र के लड़के देख रहे हैं आजकल। वो कह रहे सिनेमा हॉल में बच्चे रो रहे, पागल हो गए हैं, दिमाग खराब हुआ पड़ा हुआ। पहले योगिता जी, पहले जो मूवी आया करती थी ना, विलन हुआ करते थे, है ना, प्रेम चोपड़ा, अमरीश पुरी, है ना, रंजीत, देखो आपको याद भी है ना। तो इनसे क्या होता था, महिला डरती थी, सिनेमा में जैसी है डर जाती थी। आज ऐसा कोई विलेन ही नहीं है, विलेन हटा, घरों में नीला ड्रम आ गया। आपने पहले कोई खबर सुनी महिला ने नीला ड्रम भर, नहीं सुन। जब से विलेन हटे घरों में नीले ड्रम आए। गलती किसकी है? मूवी वालों की है। तब पंक्ति कहता हूं कि ठंडे की कसम तुम्हें गरम की कसम, ठंडे की कसम तुम्हें गरम की कसम, सख्त की कसम तुम्हें नरम की कसम, और कविता सुनाऊंगा हास्य की ताली बजाना तुम, कि कविता सुनाऊंगा हास्य की ताली बजाना तुम, हमें हनीमून की कसम तुम्हें नीले ड्रम की कसम। और मैं तो श्रीकांत भाई दुखी बहुत हूं। 2 केस मेरे सामने आए, एक साहिल एक राज, दोनों के चक्कर में काट पाट हुई। मुझे इस बात से कोई दुखी नहीं हूं कि ऐसा कुछ हुआ, होने दो, हमें क्या है, हो रहा है देश में, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे दुख किस बात का हुआ किसके लिए। साहिल और राज को आपने देखा है? यूट्यूब पे जाना, एक बार शक्ल देखना उन दोनों की।
और जिनके साथ हुआ ऐसे सुंदर थे वो, ऐसे। और दिक्कत वाली बात है, भाभी जी देख रही घूर घूर के। तब मुझे दुख होता है, 4 पंक्ति लिखनी पड़ती हैं कि ले जाते भगा प्रेमिका, अकल भी नहीं थी। अरे ले जाओ भगा के, चल नहीं रहा क्या पूरे देश में? हम क्या मना कर रहे हैं? काटो मत, मारो मत। मैं पति उत्पीड़न संस्था के माध्यम से कहना चाहता हूं, काटो मत, जाओ। तो पंक्ति कहता हूं कि ले जाते भगा प्रेमिका, अकल भी नहीं थी। मजनू फरहाद जैसी की अकल भी नहीं थी। मजनू फरहाद जैसी की अकल भी नहीं थी। और राज और साहिल को देखा तो मेरे मन ने ये कहा कि राज और साहिल को देखा तो मेरे मन ने ये कहा, अबे प्यार करने वाली तो उन दोनों की शक्ल भी नहीं थी। ये मुझे दुख होता है, ये दुख होता है। मैं बताता हूँ, देखा जैसे मैंने इनको कहा ये हैंडसम है, ये नीचे उतर के गए, बोले बचा लेना। ये कविताओं का असर है योगिता जी, ये कविताओं का असर है। मैं कहता हूँ मैं तमाम बातें कर सकता हूँ, आपने मुझे बुलाया, मैं आपका सम्मान करता हूँ। जो मंच पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो मंच के नीचे बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो पहली पंक्ति में बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो पहली पंक्ति में बैठना चाहते थे पर पीछे बैठ गए मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो साइड में बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो पंखे के पास बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो बिल्कुल कूलर के पास बैठी है मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिन्हें ना पंखा मिला ना कूलर मिला फिर भी बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिन्हें दोनों मिलने चाहिए था आज तक कुछ नहीं मिल पाया मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिन्हें बताया गया है इस बार आ गए हो अगली बार आना दोबारा मिलेगा मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिनका कहीं सम्मान नहीं होता मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो सम्मान के लायक हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो सम्मान के लायक नहीं है मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिनका हर जगह सम्मान होता है मैं उनका सम्मान करता हूँ, ये खुद की बीवी सम्मान नहीं करती मैं उनका सम्मान करता हूँ, खुद की पड़ोसन सम्मान नहीं करती मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो लोग नीले कूड़ेदान में सूखा कूड़ा डालते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो लोग हरे कूड़ेदान में गीला कूड़ा डालते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिन लोगों को आज तक यही नहीं पता कौन से कूड़ेदान में कौन सा कूड़ा डालना है मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो लोग कूड़ा बाहर डालते हैं कूड़ादान घर में ले आते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो चुपचाप आग बचाकर पड़ोसी के घर के आगे कूड़ा डाल देते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो लोग खाली प्लॉट दे के उसे कूड़ा घर बना देते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिनका जन्म ही कूड़ा डालने के लिए हुआ है मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिनकी फ़ोटो आधार कार्ड से मिलती है मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिनकी फ़ोटो वोटर आईडी से मिलती है मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिनकी फ़ोटो किसी से नहीं मिलती पर उनका काम ठीक चल रहा है मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो लोग सम्मान के लायक हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो लोग सम्मान के लायक नहीं है मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो लोग अपने आप को अपने शीशे में देखकर अपना सम्मान करना भी उचित ना समझे मैं उनका सम्मान करता हूं। इसका मतलब इस सभागार में आए हर इंसान का मैं चुन चुन के सम्मान करता हूं, और अगर आपको लगे मैंने आपका सही सम्मान किया एक बार ताली बजा के मिले। नहीं क्यों करता हूं सम्मान? कोई कारण तो होगा प्रमोद जी कि मान बांटता हूं सम्मान बांटता हूं मैं, मान बांटता हूं सम्मान बांटता हूं मैं, सच्चा सुंदर टिकाऊ ज्ञान बांटता हूं मैं, और मेरी माँ ने सिखलाया है एक हुनर मुझको, मेरी माँ ने सिखलाया है एक हुनर मुझको, अपने शब्दों से बस मुस्कान बांटता हूं।